सोशल सिक्योरिटी सर्विस की जाती है ना, तो माल्टा में खास करके क्या होता है कि इसका सोशल सिक्योरिटी सर्विस का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको एक डिपार्टमेंट है इधर सोशल सिक्योरिटी की, जो आपको मतलब सर्विस प्रोवाइड करती है अगर आप इन केस अनएबल हो एम्प्लॉय होने के लिए। और ये खास करके मतलब इम्प्लीमेंट मतलब बनाया गया है किसके लिए, जो मतलब लोकल इन लोग इधर का ना, तो उन लोगों को जैसे कि पेंशन फंड में हो गया, वो लोग मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके लिए उस केस में मतलब देने के लिए, तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस के लिए मतलब ये फंड राइज किया गया है। तो इसमें मतलब हम फॉरेनर लोगों के मतलब आते हैं, बहुत क्राइटेरिया हमारे लिए भी ले आती है, लेकिन मैं कोई इंसिडेंस में मतलब पढ़ा था इंजरी बेनिफिट में। सो कोई इंसिडेंस में मैं पड़ गया था इंजरी के केस में ना, क्योंकि मैं काम करते जगह में मेरे को चोट लगा था, उसके कारण से मतलब मेरे को हड्डी का फ्रैक्चर हो गया लेग का, तो उस केस में पड़ा, तो ये इंजरी बेनिफिट के अंदर में आती है। तो हम लोग मतलब बहुत ही हम लोग का भी मतलब ऐसा होता है कि मतलब जैसे कि इंजरी बेनिफिट हो गया या हेल्थ में कोई मतलब प्रॉब्लम आ गई या काम करते हुए कोई इशू आ गया ना, तो मतलब उस चीज़ में मतलब हम लोगों का भी मतलब बेनिफिट मिलता है, जो हम फॉरेनर लोग इधर आके काम करते हैं उन लोगों को। तो इस केस में होता कितना है कि मतलब आपको परसेंटेज के हिसाब से मिलते हैं। आपको केस स्टडी पूरा मतलब आपको पूरा ओवरव्यू करेगा आपका सब कुछ को, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और आपका कंपनी भी, और उसके बाद मतलब पूरा प्रूफ के बेस पे आपको मतलब फिक्स रेट तोकेगा कि आपको कितना मिलेगा। ऐसी भी केस आएगी जो आपको मतलब फुल सैलरी मिलेगा आपको फुल मंथ का, और ऐसी भी केस आएगी कि आपको 70% डिडक्ट करके देंगे। लेकिन खास करके जो होता है ना इंजरी बेनिफिट्स में जो आती है, वो होता है आपको 14 यूरो पर आवर, सॉरी पर डे का हिसाब से मतलब मिलता है इधर माल्टा में। जो देखोगे ना, एक वेबसाइट है इधर, जाओगे आप तो सोशल सिक्योरिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन सब की कितना मिलता है बोल के। तो पर डे को हिसाब से अगर आप देखोगे उधर ना, तो आपको 14 पॉइंट अभी के हिसाब से, अभी के रेट 2023 के हिसाब से है 14.2 समथिंग ऐसा है करके। सिंगल परमिट में है, अगर जो मैरिड है तो उसको 26 की 27 ऐसा है। और वही मतलब एक केस और भी है कि जैसे वो आप बोला ना, जैसे मैंने बोला कि ना आपको केस के ओवरव्यू में आपको सब कुछ एनालाइज करने के बाद मतलब वो लोग डिटरमाइन करेंगे कि कितना इसको देना है बोल के। वो लोग डिटरमाइन करेंगे कि कितनी केस में, जिसमें केसेज में मतलब 60% 70% मिलती है फुल सैलरी का, कितनी केसेज में मतलब ये जो मैंने बताया कि 14 के रेट से मिलता है, और मैरिज को 26 और 27 के हिसाब से मिलता है। तो ये डिटरमाइन करेगा आपको आपके पूरे ओवरव्यू करने के बाद। वो लोग अवलोकन करते हैं, तो वो लोग उसी के अप्रोच करने के बाद ना, पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही आपको मतलब क्या करेगा कि वो लोग आपको डिटरमाइन करेगा कि इतना देने का है इसको। तो ये हो गया। जो 14% बोलते हैं ना, वो मतलब फिक्स रेट होती है सोशल सिक्योरिटी से, वो मिलता है आपको कम से कम इतना मिलेगा, ये श्योर है। उसके बाद 70% में जो आती है, तो मतलब कंपनी को फुल पे करना पड़ता है, तो सोशल सिक्योरिटी कभी 70% सिर्फ पे करता है और कंपनी को रिमेनिंग अमाउंट कहता है पे करने के लिए। तो ये डिपेंड हो जाता है कि मतलब बोला ना कि ओवर व्यू पूरा करके ऑब्जर्व करके उसके बाद जो डिटरमाइन करते हैं वो। तो इस तरह से मतलब सोशल सिक्योरिटी हम लोगों को मिलता है मतलब इधर खास करके यूरोप कंट्री में। लेकिन मैं खास करके कहूँगा कि मतलब ज़्यादातर कंपनियाँ जो कंपनीज है ना, जैसे कि मेरी कंपनी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इधर से कर रहा हूँ कि मेरी जो कंपनी है, उस कंपनी में जब मतलब मेरे को इंजरी हुआ तो मैंने रिक्वेस्ट की इसके लिए सोशल सिक्योरिटी के लिए, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। और खास करके कंपनियां सब यही करती है इधर, पैसे सॉरी अपने पैसे सेव करने के लिए इनको इस तरीके से करते हैं। मेरा 20 यूरो पर मंथ का पे कर रहा है, लेकिन मतलब डिडक्ट कर रहा है मेरे सैलरी से, लेकिन वो लोग कम सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को पे नहीं कर रहा है। बोल रहा है कि मतलब आफ्टर द ईयर ओनली हम लोग पे करते हैं। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों, तो बोलता है ऐसे ही हम लोग का पॉलिसी है। तो पॉलिसी है, मैंने क्वेश्चन यही राइज किया कि कोई पॉलिसी है तो कंपनी अभी क्यों डिडक्ट कर रही है, 1 ईयर के बाद ही डिडक्ट करे, या 1 ईयर के टाइम में हमको बोले कि कितना तुम्हारा 1 साल का इतना बनता है सोशल सिक्योरिटी, हम लोग अपने सैलरी से डायरेक्टली तभी दे देंगे ना, तुम डिपॉजिट करके क्यों रखते हो। मतलब इस तरह से मतलब मैंने सवाल किया, तो मेरे को डायरेक्ट थ्रेटनिंग ऑर्डर आई कि तुमको टर्मिनेट कर देंगे बोल के। तो यही बात मैंने देखो, ये टर्मिनेशन करने का जो ऑर्डर सब धमकी सब देते हैं ना, ये छोटा मोटा स्टाफ से देते हैं, कुछ नहीं समझना, मैनेजमेंट से डायरेक्टली बात करना चाहिए सीनियर लेवल से। तो मैंने सीनियर लेवल को मेल किया, तो उन लोगों ने मतलब बताया कि कोई बात नहीं, तो अपना सपोर्ट सारा डॉक्यूमेंट लेकर हमारे पास आए, हम लोग सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को क्लेम करेंगे तेरा पैसा देने के लिए। तो मैं समझो तो पैसा हो गया, और ठीक है। तो यही मतलब मेन बात यही है कि इधर खास करके कंपनियां सब ऐसी करती है। तो अगर आपको इन केस अगर वो कंपनी नहीं सुन रहा है, आपकी कंपनी नहीं सुन रहा है, तो क्या करो, आपको दो उपाय रहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट लेकर सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जाओ और बोलो उसको कि मतलब मेरा ऐसा ऐसा सिचुएशन है और इस कारण से मतलब मैं हो गया था, और मेरा ये पूरा मेडिकल रिपोर्ट है और मेरा पे स्लिप है जो मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं सोशल सिक्योरिटी भी पे कर रहा हूँ मैं अपनी कंपनी से। तो वो लोग खुद मतलब इंक्वायरी करके पूरा आपको दे देगा, वो देगा। अगर कंपनी
क्या बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देखेगा कि मतलब इसका पैसा डिडक्ट हो रहा है और कंपनी पे नहीं करे, तो ये लोग आपको बता देगा कि इस थ्रू इस ईमेल में पठाओ, या हम लोग मतलब डायरेक्टली कंपनी से कॉन्टैक्ट करेंगे क्यों तुम सोशल सिक्योरिटी पे नहीं कर रहे हो इसका पैसा लेने के बाद भी। लेकिन सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से जाने से पहले कंपनी के सीनियर लेवल तक भी बात कर लेना बहुत ही बेहतर होगा एक आपके लिए, क्योंकि आप उन लोगों से बात कर लोगे ना तो फ़ायदा कहाँ है कि आपको मतलब डायरेक्टली वो लोग नज़र में नहीं रख लेंगे कि मतलब आपने कंपनी के खिलाफ डायरेक्टली ऐसा कंप्लेन कर दिया, नहीं करना चाहिए मतलब ऐसा किसी भी एम्प्लॉय को। तो आप सीनियर लेवल तक बात कर लेना। ये छोटे मोटे एम्प्लॉय जो अकाउंटेंट रहते हैं, ये सब लोग जो रिसेप्शनिस्ट रहता है, उसका उन लोगों का बात सुन के ऐसे डायरेक्ट कंपनी के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए। सीनियर लेवल से डायरेक्टली बात करो, जिस तरह से मैंने किया। तो मेरे को बोला कि कोई बात नहीं, तुम अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आओ, हम तुमको सोशल सिक्योरिटी सर्विस देंगे बोल के। तो जितना बने मेरा रेट, अब जैसे कि 1000 मेरा सैलरी है तो 2 ही से मिलेगा मेरे को, लेकिन तो मिलेगा ना, तो वो बात है। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब यही 2 उपाय रहते हैं। एक तो आप पूरा डॉक्यूमेंट लेकर कंपनी के पास जाओ और कंपनी को बोलो सोशल सिक्योरिटी अप्लाई कर देने के लिए, तो वो लोग कर देगा। अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं तो आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाओ और बोलो कि मतलब सोशल सिक्योरिटी से मेरे को इंजरी बेनिफिट हुआ, मतलब मेरा जो क्लेम बनता है वो मेरे को चाहिए बोल के, तो वो लोग आपको दे देगा। तो इस तरह से मतलब पूरा प्रोसेसिंग रहता है इस चीज़ का। इसमें मतलब 2 आपको डॉक्यूमेंट लेने पड़ेंगे। एक कंपनी से जो डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्लॉयर कह के रहता है, जो वेबसाइट से आपको मिलेगा, सोशल सिक्योरिटी की वेबसाइट से उधर से आपको मिलेगा, तो वो आपको चाहिए। और दूसरा रहता है एक और डॉक्यूमेंट्स जो हॉस्पिटल या डॉक्टर से मतलब आपको लेना पड़ेगा, डिक्लेरेशन ऑफ द डॉक्टर और डिक्लेरेशन फ्रॉम द हॉस्पिटल के पेपर आती है, जो सोशल सिक्योरिटी की वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा, वहीं पे मिलेगा आपको। और 135 में भी आप कॉल करके पूरा ये इन्फॉर्मेशन लो, सॉरी 135 बोल रहा हूँ, 153 के में कॉल करके भी आप ये पूरा इन्फॉर्मेशन से डिटेल में ले सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है, करो मतलब हो जाता है ऐसा, ये अच्छा मिल जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। और सोशल सिक्योरिटी रजिस्टर कराना मतलब लाजिम क्यों कहता हूँ कि मतलब देखो हर कंपनी ये कहती है कराने के लिए, और आप नहीं कह रहे आपका कंपनी, तो आप करा भी सकते हो खुद से ही कराना पड़ता है सबसे पहले। जिस दिन आप जाते हैं माल्टा आइडेंटिटी में, तो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए तो आपको ब्लू पेपर देता है, तो वो ब्लू पेपर लेकर आप सोशल सिक्योरिटी में जाओगे तो आपको रजिस्टर कर देगा। सिर्फ मेन चीज़ है रजिस्टर करवाना, और यही, और कुछ नहीं। तो इतना ये पूरा प्रोसेस है सोशल सिक्योरिटी का। एक छोटा सा ओवरव्यू सिर्फ था इस वीडियो में। कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन रहे तो वो भी शेयर करो यार, किसी का हेल्प हो जाएगा इससे। थैंक यू।